आज हमें पढ़ना है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंध। ये किनके बीच में बनेगा? एटम्स के बीच में। ठीक है, तो द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द आयनिक बॉन्ड। तो कभी भी हम अगर किसका फॉर्मेशन देख रहे हो? मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल किससे बनेंगे? एटम से। तो जब भी हम एक से टाइप के एटम से मिलकर बनने वाले मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वो हम आयनिक बॉन्ड के जरिए नहीं कर सकते। दिस इज बिकॉज सिमिलर atom have the same tendency either of gaining and or losing electron। क्यों? क्योंकि एक से जो एटम होते हैं उसमें सेम प्रकार की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की या लूज करने की। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट नेचर, और जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं वो हमेशा अलग अलग नेचर वाले एटम्स के बीच में ही बनते हैं। लुईस एंड लैगम्यूर assumed sharing of electron between atom to explain the formation of such type of molecules। तो लुईस और लैंगमर जो है उन्होंने इस टाइप के जो अलग अलग टाइप के जो सेम टाइप के जो एटम होते हैं उनके बीच इलेक्ट्रॉन का जो मतलब उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है और उससे कैसे मॉलिक्यूल बन रहा है उसके फॉर्मेशन को उन्होंने समझाया है। तो अकॉर्डिंग टू लुईस के अकॉर्डिंग क्या है? एटम शेयर इलेक्ट्रॉन टू ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। जो एटम होते हैं वो अपने ऑक्टेट को यानी 8 इलेक्ट्रॉन को, बाहरी जो सेल होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी शेयर डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड बाय द एटम टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। और ये जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके नंबर किस पे डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं उनके एटम के कंप्लीट ऑक्टेट पे कि उनको कितनी की जरूरत है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अ क्लोरीन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय 2 क्लोरीन एटम्स। ईच क्लोरीन एटम रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो नीचे डायग्राम में दिया गया है 2 क्लोरीन एटम लिए हैं और दोनों क्लोरीन एटम में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे अपने ऑक्टेट को पूरे करने के लिए दोनों के दोनों क्लोरीन एटम को कितने की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की। हैंस ईच क्लोरीन एटम कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन टू शेयर 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हर एक जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में शेयरिंग में रहते हैं। ठीक है, Thus both chlorine atom in chlorine molecules complete their octet। इस तरीके से दोनों क्लोरीन एटम मिल करके क्लोरीन मॉलिक्यूल्स का ऑक्टेट को पूरा करते हैं। The bond formation between 2 atom by mutual sharing of electron is called covalent bond। इस तरीके से दो एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग जो होती है, आपस में जो वो इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं, उस तरीके से बनने वाले बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। द कंपाउंड दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसको हम कोवलेंट कंपाउंड या सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। अब कुछ इसमें बॉन्ड के फॉर्मेशन में कुछ रूल्स हैं। तो क्या क्या रूल्स हैं? सिर्फ कौन बना सकता है? पहला, द बॉन्डिंग एटम्स कंट्रीब्यूट इक्वल इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग। ये जो 2 एटम है वो आपस में क्या करेंगे? इक्वल नंबर पे इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। बोथ द एटम अंडरगोइंग म्यूचुअल शेयरिंग हैव टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन मेटल एटम। तो कुछ जो दोनों एटम होंगे उसमें म्यूचुअल शेयरिंग की टेंडेंसी या गेनिंग की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन की एक सी होगी, जैसे कि नॉन मेटल एटम में होता है। शेयर इलेक्ट्रॉन आर काउंटेड इन द ऑक्टेट ऑफ बोथ द एटम। और ये जो शेयर का इलेक्ट्रॉन होगा उसको आप दोनों के ऑक्टेट में गिनेंगे। ठीक है, The above rule may be explained by the following example। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अमोनिया के मॉलिक्यूल से आप इसको समझ सकते हैं। एक नाइट्रोजन एटम लिया है और 3 हाइड्रोजन एटम इसमें लिया है और NH3 बनना है। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से होगा? आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसको डॉट के थ्रू दिखाया गया है। हैज इट नीड ओनली देयर इलेक्ट्रॉन टू अटेन अ स्टेबल स्टेट। क्या है इसमें? सिर्फ कितने? 3 इलेक्ट्रॉन, 5 और 3 8। तो 3 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए अपने एक्टेट को या पूरे करने के लिए, स्टेबल स्टेट में आने के लिए। एटम ऑफ हाइड्रोजन नीड्स ओनली 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू अटेन हीलियम गैस कॉन्फ़िगरेशन। और हीलियम जो हाइड्रोजन है उसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए हीलियम जैसा बनने के लिए। अब हीलियम जैसा बनने के लिए क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वो है कि कोई भी एटम अपने नियरेस्ट जो गैस होती है, कौन सी गैस? इनर्ट गैस। ठीक है, उसके जैसा बनना चाहता है। तो हाइड्रोजन के सबसे पास में कौन सी गैस आएगी? हीलियम। और हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। इसलिए ये भी क्या करना चाहेगा? ऑक्टेट पूरा होने का मतलब इसमें भी ये अपने आप को 2 इलेक्ट्रॉन इसमें करना चाहेगा। तो इसको कितने की जरूरत है? 1। या तो 1 ये क्या करेगा? गेन करेगा या फिर 1 लूज करेगा। तो इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है हीलियम जैसे अटेंड होने के लिए। देयरफॉर नाइट्रोजन atom shares 3 electron, one each with 3 hydrogen atom
ये क्या करेगा कि जो नाइट्रोजन है वो शेयर करेगा 3 इलेक्ट्रॉन। एज अ रिजल्ट 8 इलेक्ट्रॉन आर acquired by the outermost shell of nitrogen and 2 electron by first shell of each hydrogen atom to form a stable compound। इस तरीके से हाइड्रोजन जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इस तरीके से इसमें जो होगी शेयरिंग के कारण जो है इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन सल्फाइड दिया है, तो आप ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल इसमें देखेंगे। ठीक है, फिर आपका कोवलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। बॉन्ड्स कितने होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम। 2 एटम के बीच में क्या हो रहा है कि बॉन्ड बन रहा है, किसके जरिए? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में। दोनों के दोनों जो एटम है वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो 2 एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। ईच एटम कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग। हर एक एटम जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर के लिए देता है। दिस बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लाइन। इसको हम स्मॉल लाइन के थ्रू दिखाते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे स्मॉल लाइन के थ्रू दिखाया गया है। अब है डबल कोवलेंट बॉन्ड। दिस कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 एटम बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड उनके बीच में बनता है जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। इस तरीके से इन 4 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग होती है और जिसको हम डिनोट करते हैं बाय 2 स्मॉल लाइन। ठीक है, अब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या है? दिस कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 एटम बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है जिसमें कि हर एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 3 इलेक्ट्रॉन देगा और इसको हम डिनोट करते हैं 3 ट्रिपल लाइन से। ठीक है, अब है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। इस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बनने वाले कंपाउंड में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? फिजिकल स्टेट कैसी होगी इनकी? इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड एटम आर बॉन्डेड विद ईच अदर थ्रू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वीक वंडर वाल्स फोर्स एक्सिस्ट बिटवीन द कोवलेंट कंपाउंड। तो ये क्या करते हैं? ये कंपाउंड कब बनते हैं? जब इनके बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, और म्यूचुअल शेयरिंग होने की वजह से वीक वंडरवाल फोर्स बनता है, और वीक वंडरवाल फोर्स होने की वजह से ये कोवलेंट कंपाउंड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उतने टफ नहीं होते हैं। हेंस अ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। इसलिए इनके बीच में अंतराणविक जो आकर्षण बल है वो कम होता है। ड्यू टू दिस कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट इन गैसेस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट। ये जो होते हैं वो गैस, लिक्विड, सॉलिड तीनों स्टेट में हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन गैसेस, नाइट्रोजन गैसेस के फॉर्म में होती है, ब्रोमीन लिक्विड के फॉर्म में होता है और आयोडीन सॉलिड। ठीक है, अब है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इनका? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवलेंट कंपाउंड आर लोअर देन द आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की तुलना में इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना हाई नहीं है। ठीक है, इसलिए ये जल्दी से मेल्ट या बॉयल हो जाते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या है? कोवलेंट कंपाउंड अनलाइक आयनिक कंपाउंड आर जनरली नॉन पोलर। तो ये क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। हेंस दे डू नॉट डिसॉल्व इन द पोलर सॉल्वेंट वाटर। तो वाटर क्या कहलाता है? वाटर पोलर सॉल्वेंट कहलाता है, तो ये इसमें रिजॉल्व नहीं होते। लेकिन बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये इसमें रिजॉल्व हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? नॉट फॉर्म आयन इज फ्यूज स्टेट इन सॉल्यूशन, हेंस दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब भी आप इनको फ्यूज करेंगे, यानी आप इनका विलेन बनाएंगे या सॉल्यूशन बनाएंगे, तो फ्यूज स्टेट में आयन नहीं देते, और आयन ना देने की वजह से बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। डायरेक्शनल नेचर क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड आर डायरेक्शनल, ये दिशात्मक होते हैं। देयर इज अ डिफाइंड एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड्स, दे हैव अ डिफाइंड जियोमेट्री। ये क्या होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं। इस वजह से इनके दो एटम्स के बीच में एक डिफाइंड एंगल होता है, और एंगल होने की वजह से इनकी जियोमेट्री या ज्यामिति निश्चित होती है। ठीक है, अब है मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। तो ये कोवलेंट कंपाउंड अंडरगो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, बस इतना ही याद रखना है, ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन शो करते हैं। आइसोमेरिज्म में यानी समावयता, कोवलेंट बॉन्ड आर डायरेक्शनल ड्यू टू विच दीज कंपाउंड एक्सहिबिट आइसोमेराइजेशन। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है एक ही कंपाउंड के अलग अलग फॉर्म होना, बस उसमें उसका थोड़ा स्ट्रक्चर बदले। तो जब इसमें क्या है कि ये कंपाउंड जो होते हैं इनमें डायरेक्शनल नेचर होने की वजह से आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। अब है लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है? लुईस स्ट्रक्चर या फिर लुईस प्रतीक जिसको बोलते हैं। The symbols used by G and Lewis to represent valence electron in an atom are called Lewis symbols। तो लुईस सिंबल या लुईस संकेत क्या है? जो जी एंड लुईस जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ सिंबल बनाए। किस लिए बनाए?
जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम में, उन संयोजी इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने कुछ सिंबल बनाए हैं जिसको हम लुईस सिंबल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू लुईस सिंबल, सिंबल ऑफ एलिमेंट शो एटॉमिक न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट वैलेंस है। तो लुईस सिंबल के अनुसार सिंबल ऑफ एलिमेंट शो एटॉमिक न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस को शो करते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट वैलेंस शेल, और जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैलेंस शेल उनको शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट शेल आर शो बाय डॉट अराउंड द सिंबल ऑफ एलिमेंट। तो जब भी कोई लुईस स्ट्रक्चर लिखना मतलब कैसे लिखना है, कोई भी हम क्या करते हैं एलिमेंट का पहले सिंबल लिखते हैं। जैसे ये बोरॉन है, हमने बोरॉन का सिंबल लिखा है, उसके बाद उसके अराउंड, उसके चारों तरफ हम कुछ डॉट्स बनाते हैं, और ये जो डॉट्स बने हुए हैं ये किसको शो करते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं, और इसी स्ट्रक्चर को हम लुईस स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड बाय द लुईस सिंबल्स इज कॉल्ड द लुईस स्ट्रक्चर। और इस तरीके से लुईस ने जो स्ट्रक्चर दिया है, लुईस ने जो सिंबल्स दिया है, उसके जरिए अगर हम कोई मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बता रहे हैं, लुईस सिंबल के जरिए अगर हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बता रहे हैं, तो इसी स्ट्रक्चर को हम लुईस स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एग्जांपल द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल विल बी, ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल दिया है N2। अगर हम एटम की बात करते हैं तो सिर्फ N होता है, लेकिन यहाँ मॉलिक्यूल है तो N2। तो N2 को दिखाने के लिए इस तरीके से डॉट से उसके वैलेंस शेल को शो किया गया है, इसी को हम लुईस स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, अब लुईस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल आयन फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कीप माइंड। अगर आपको लुईस स्ट्रक्चर लिखना है तो आपको कुछ पॉइंट अपने दिमाग में रखने होंगे जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।